सेकेंड डे इन स्विट्ज़रलैंड और आज का ट्रिप जो है वो है टूवर्ड्स माउंट टिटलिस। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्विट्ज़रलैंड ट्रिप की बात कर रही हूँ। सेकेंड डे है और हम जा रहे हैं आज माउंट टिटलिस और हम जा रहे हैं अवेल करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यानी कि बस, ट्रैम, ट्रेन। बिकॉज़ जो यहाँ पर टैक्सीज़ हैं ये काफ़ी महंगे हैं इन कंपैरिजन टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और हमने इंडिया से ही स्विस पास जो है वो अवेल कर लिया था और हमने इसमें स्विस पास पूरे 6 दिन का हमने स्विस पास का अवेल किया हुआ है और ये हमने सेकंड क्लास स्विस पास है। सो हमारी जर्नी शुरू होती है ट्रैम से और हम जा रहे हैं ज्यूरिक एचबी। ये ट्रेन का स्टेशन है। यहाँ से हम लोग पहले जाएंगे लुजर्न। लुजर्न के लिए हम लोग जो हैं ये ट्रेन हम यहाँ से लेंगे जो कि करीब करीब ज्यूरिक एचबी से 1 घंटे का सफ़र है। सो ट्रेन भी इतना सुंदर है क्या बताऊँ बहुत ही सुंदर, एकदम झप्पाक ट्रेन है। तो इसके अंदर भी आप देखो जो सीट्स हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, ये बहुत ही बेहतरीन है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप वंदे भारत को रिलेट कर पाओ, थोड़ा बहुत कर सकते हो। ये डबल डेकर ट्रेन है और इस पे हम जा रहे हैं लुजर्न। 1 घंटे का सफ़र है और यहाँ से हम यहाँ उतर के हम लोग जो है एक और ट्रेन लेंगे, कनेक्टिंग ट्रेन होएगी जो कि हमको नेक्स्ट स्टेशन पे लेके जाएगी फॉर माउंट टिटलिस। इंडिया से ही हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे फॉर दिस ट्रिप कि हमने वहीं से काफ़ी स्टडीज़ और रेकी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमको ये था कि हम किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू इस ट्रिप को नहीं करेंगे। वो मज़ा, वो एडवेंचर तब नहीं आता है। सो हमने प्लस हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चा पार्टी, सबने मिलके थोड़ी रेकी करी और पता करा कि किस तरह से कौन से नियरेस्ट स्टेशन से हम किस तरह से ट्रेन्स या कोई और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से हम अपने अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। सो इसमें स्पेशल थैंक्स जाता है सौम्या को, बिकॉज़ वो 6 साल से यूरोप में ही है, वहाँ स्टडी कर रही है। सो उसको काफ़ी बेहतर इस बारे में जो है नॉलेज है। सो हमने अपना सफ़र शुरू किया और एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी को मैं एक्सपीरियंस करते हुए आप लोगों के साथ चल रही हूँ, जा रही हूँ टुवर्ड्स माउंट टिटलिस। ज़्यूरिक का टेम्परेचर काफ़ी प्लेजेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड तो खैर थी ही नहीं और गर्मी भी थी, लेकिन वो बेरेबल गर्मी है। हवा अच्छी थी, मौसम इतना अच्छा है और एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री है, तो गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा था। पर हम जहाँ जा रहे हैं माउंट टिटलिस, इसका एल्टीट्यूड काफ़ी ऊंचा है। सो हमने अपने साथ जो है वुलन्स भी कैरी कर लिया है, एक जैकेट कैरी कर लिया है, सॉक्स, थोड़े वार्म सॉक्स साथ में रख लिए हैं, शॉल या टोपी, सब ने अपने अपने सहूलियत के हिसाब से अपने गर्म कपड़ों को अपने साथ स्टोर कर लिया है। और थोड़ा बहुत स्नैक्स, खाने का सूखा स्नैक्स भी हमने अपने साथ रख लिया, क्योंकि बाहर काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो जितना हो सके हम अपने स्नैक्स और अपने हैंडी जो खाने पीने का सामान है उससे हम दिन का जो है अपना चला लेते हैं। लुजर्न से हमने एक और ट्रेन पकड़ी फॉर एंगलबर्ग। ये एंगलबर्ग से ही हम माउंट टिटलिस जाएंगे। सो लुजर्न से इसका जो जर्नी टाइम है वो है 50 मिनट्स के करीब। ये ट्रेन भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, जो कि मैंने इतना नहीं लिया उसका वीडियो, बिकॉज़ बाहर का जो सीन है, बाहर का जो ये मनमोहक दृश्य है, ये इतना ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे कि ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को उस ट्रेन का भी जो है थोड़ा वीडियो या कुछ इस तरह से कैप्चर करना चाहिए था। एनीवे हम लोग बातचीत करते करते, मस्ती मस्ती करते करते हम लोग एंगलबर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं एंड अगले कुछ ही मिनटों में हम एंगलबर्ग भी पहुंच जाएंगे एंड वहाँ से जो है हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स माउंट टिटलिस।
इस जर्नी का जो बेस्ट पार्ट है ना वो ये है कि जब हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं तो कंट्री साइड है और वहाँ से हमको फार्मिंग का लैंड एंड माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, मतलब बहुत अच्छा ग्रीनरी एंड साथ साथ जो है नीचे का एक जैसे नदी झरना बहता हुआ सब एक कॉम्पैक्ट है, इसलिए शायद स्विट्ज़रलैंड इतना ज़्यादा फेमस है, इतना सुंदर है, क्योंकि सब अलग अलग जगह पे नहीं है, सब एक पैकेज के साथ आता है स्विट्ज़रलैंड में। बहुत ही सुंदर है। रोड साइड में ही चलते चलते ऐसे लेक का आ जाना और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा फार्मिंग लैंड और फिर थोड़ा और आगे जाओ तो हल्के फुल्के माउंटेन्स, ये सब मिला जुला करके ना एक 100 आउट ऑफ 100 का पैकेज बनता है स्विट्ज़रलैंड। ये 1.5-2 घंटे की जो जर्नी है, कहीं पर एक सेकंड के लिए भी ये ट्रैवल जो है इसने हमको बोर नहीं होने दिया है, कुछ ना कुछ नया हमको दिखता रहा और हम बहुत ही एकदम वी वर सो वेरी एक्साइटेड, सो वेरी हैप्पी टू ट्रैवल कि कब एंगलबर्ग आ गया कि हमको पता ही नहीं चला एंड फाइनली डेस्टिनेशन आ गया हमारा एंगलबर्ग। एंड यहाँ उतर करके क्या मौसम है और क्या हवा है और इट वॉज सो गुड कि मेरे पास वर्ड्स भी कम है। यहाँ से हमको एक बस मिली, वो बस हमको लेकर के गई टुवर्ड्स द डोर स्टेप ऑफ माउंट टिटलिस एंड वहाँ उतर करके वहाँ से हमने जो है आगे जो हम लोगों ने स्विस पास लिया था उसको वहाँ पर वैलिडेट करवाना पड़ता है, तो वहाँ के काउंटर में जा कर के वहाँ पर हमने उसको वैलिडेट करवाया और माउंट टिटलिस की तरफ बढ़े। और यहाँ पर जाके देख रही हूँ कि हिंदी में लिखा हुआ है कि माउंट टिटलिस में आपका हार्दिक स्वागत है। इतना अच्छा लगता है ना कि हमारे इंडिया को इतना यहाँ पर एक्नॉलेज किया जाता है एंड ऑल थैंक्स गोज़ टू नन अदर दैन यश चोपड़ा जी, बिकॉज़ उन्होंने इतने सारे यहाँ पर शूटिंग्स किए शाहरुख के साथ, काजोल के साथ, दिलवाले दुल्हनिया, डीडीएलजे का शूटिंग, उसके बाद से बहुत फेमस हो गया इंडिया एंड हमारा बॉलीवुड कि हर जगह जहाँ भी देखूँ या तो इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा या हिंदी में लिखा हुआ कुछ मिलेगा। सो यहाँ से हम लोग चलते हुए जाएंगे टुवर्ड्स द केबल कार और इस केबल कार में बैठ करके एक पड़ाव तक हमको ये लेकर के जाएगा, फिर वहाँ से एक और केबल कार हमको मिलेगा जो कि हमको फाइनली माउंट टिटलिस तक पहुँचाएगा। हम लोग केबल कार में बैठ गए और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने एक चीज़ नोट करी, जितने भी केबल कार्स आ रहे हैं ना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के उनके झंडों के उनके फ्लैग्स के जो है ना एक लोगो टाइप का उन्होंने केबल कार पे बना रखा है। सो मैं ढूंढ रही थी कहाँ पर मेरे इंडिया का भी वो मिल जाए। सो जैसे ही कोई केबल कार आ रहा होता है हमारी तरफ तो मेरा जो है ना कैमरा और उसको जूम करके मैं उस तरफ ढूंढने की कोशिश करती कि शायद मिल जाए, मुझे दिख जाए मेरे इंडिया का भी लोगो। सो जाते जाते एल्टीट्यूड थोड़ा अब हमारा जो है ऊंचा होता जा रहा है और दूर अगर आपको वो पहाड़ नज़र आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि उतनी दूर हमको जाना है जहाँ पर बर्फ़ है। ये देखो, ये देख रहे हो ना, ऐसे इंडिया का भी मैं लोगो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जो भी केबल कार आता मैं ढूंढती कि शायद हमारा इंडिया का भी दिख जाएगा, जैसे दिखेगा मैं कैप्चर करूँगी। और देखते देखते यस मेरे इंडिया का भी फ्लैग वाला आ गया। यस यस यस, सच में बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी इंडियन ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट और इंडियन ग्रुप ऑफ, मतलब हर जगह इंडिया का जब नाम आता है ना, ये एक पड़ाव है, ये पड़ाव है। यहाँ पे एक लेक है, ये भी बहुत अच्छा है अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स करना चाहो, लेकिन ज़्यादा समय हमारे पास नहीं था, हेक्टिक शेड्यूल है, तो हम लोग दूसरे केबल कार की तरफ बढ़ते हैं और ये केबल कार से ही ये लेक दिखाई दे रहा है। पर क्योंकि हमको वापस भी जाना है और माउंट टिटलिस को अच्छे से अवेल करना है, घूमना है, एक्चुअली एक्सप्लोर करना है, इसलिए हम लेक में ना जा कर के हम सीधा केबल कार में बैठ जाते हैं और अब हम
जा रहे हैं ऊपर की तरफ, एल्टीट्यूड हमारा और ऊपर होता जा रहा है और हम पहुंच रहे हैं माउंट टिटलिस की तरफ। अगर ये अक्टूबर या नवंबर का मौसम होता, टाइम होता, मंथ होता तो बर्फ़ पूरा ढका हुआ होता। चूँकि ये जुलाई है सो बहुत ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो सीनिक ब्यूटी है एकदम हटके है, ऑसम है। ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहीं मैं पहुंच गई हूँ। सो इट वाज सो गुड। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे मुझे मौका मिलेगा और मुझे स्विट्ज़रलैंड, माउंट टिटलिस और इस तरह से मैं पूरा अवेल कर पाऊँगी। इस दुनिया को मैं अपने नज़र से, अपने तरीके से देख पाऊँगी। वाओ! ये जो है ये क्लिफ वॉक है। ये एक स्काई वॉक की तरह है। काफ़ी एल्टीट्यूड है इसका, मतलब काफ़ी ऊंचा है, तो चलने में भी थोड़ा सा डर भी लगता है। यहाँ पे थोड़ा पकड़ के ही चलना पड़ेगा और ये हैंगिंग है ना, सो ये कंक्रीट नहीं है तो ये हिलता रहता है। सो ये जो क्लिफ वॉक वाला आपको भी ब्रिज दिखाई देगा ये, सो ये हिलता रहता है तो काफ़ी केयरफुली चलना पड़ता है। और ये अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ये है आइस फ्लायर। ये आप देख रहे हो डरावना सा। यहाँ हमने बैठना है, अपने आप को यहाँ पर क्लिप करके, है ना, उसके बेल्ट लगा करके और इस तरह से जो है बाहर ले करके जाएंगे। ये देखो ऐसे हम लोगों को क्लिप कर देंगे और इस तरह से हम इसका नज़ारा देखेंगे माउंट टिटलिस का। मतलब शुरू में तो बहुत डर लग रहा था, बट जब ये स्टार्ट हो गया एंड इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रहा था, इतना एडवेंचरस लग रहा था ये। वाओ, जस्ट वाओ। अब बोलो, अब कौन सा गाना गा रहे थे? ये तो चादर गाना गाओ, गाना। चेहरा क्या जिगरा हमारा देखो ना, जिगरा हमारा देखो ना। हम सब लोग इतने डरे हुए थे कि डर के मारे हमारे ऐसे ऐसे गाने निकल रहे थे। फाइनली हम वापस लौट के बुद्धू घर को आए टाइप पहुँचे एंड उसके बाद हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि वाह, हमने क्या एक बड़ा ही एडवेंचरस काम करा है। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। एक्चुअली सारे राइड्स जो थे ना सारे ही बहुत मज़ेदार थे, हमें बहुत मज़ा आ रहा था। अब वो हैंगिंग ब्रिज से जो क्लिफ वॉक है उससे हमने वापस लौटना है, सो वापस हम वहीं पहुंच गए अपने क्लिफ वॉक पे। यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो सेशन भी करी हम लोगों ने, थोड़ा मस्ती करा। करते कुराते हम वापस जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पहुँच गए, क्योंकि हमने अब जाना है ग्लेशियर केव में। माउंट टिटलिस में ही है, एक और पार्ट है जो कि है ग्लेशियर केव। तो यहाँ थोड़ा मस्ती वस्ती करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे ग्लेशियर केव। उससे पहले मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाना चाहती हूँ। वो देखो, माउंट टिटलिस एंड द ऑसम व्यू। पहले जो एक डर लग रहा था ना, वो डर अब ख़त्म सा हो गया है, तो अब सब फुल ऑन मस्ती के मूड में हैं। ताकि फ़ोटो भी तो खिंचाना ज़रूरी है ना, क्योंकि यही तो हमारी मेमोरीज़ है जो हमने आगे चल के चेरिश करना है। सो नाउ टुवर्ड्स ग्लेशियर केव। ये बिल्कुल बर्फ़ से बना हुआ केव है, बहुत ठंड है अंदर। अंदर शायद -10 या 11 डिग्रीज़ होगा एंड नीचे इतना स्लिपरी है कि ढंग से वीडियो लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सो मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत वीडियो ले पाऊँ एंड रेस्ट मैंने सोचा कि उसको फ़ोटोग्राफ करके ही उसको मैं कैप्चर करूँगी, ताकि आगे चल के कभी भी मुझे देखना रहे तो मैं इसको देख सकती हूँ। क्योंकि वीडियो लेना थोड़ा सा डरने वाला है, क्योंकि कभी भी स्लिप हो सकता है ना। ये देखो, और ये है एक शिवलिंग बना हुआ है बर्फ़ से। इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। एकदम हर हर महादेव। ये सब बर्फ़ से ही बने हुए हैं। जो टिटलिस लिखा हुआ है, ये जो स्लैब है ये भी, और इस तरह से एक चेयर सा बना हुआ है, सिंहासन सा, जिसमें हम सब बैठे और हमने बारी बारी से जो है वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक की। वीडियो थोड़ा सा मुझे
डर लग रहा था बिकॉज मैं कहीं गिर ना जाऊं, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग पिक्चर्स, कैप्चर देम। और इस तरह से हमने जो है ग्लेशियर केव को भी वी एंजॉयड। आफ्टरनून हो चुका है, भूख लग रही है और हम पहुंच गए इस रेस्टोरेंट में। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो है इंडियन बफे लगा हुआ है। यहाँ ग्राम के हिसाब से तोलते हैं खाना, आप जो भी पसंद करोगे उसको ले जाओगे, देन यू हैव टू वे, उसको तौल के फिर उस हिसाब से वो लोग जो है आपका बिल बना के देते हैं, विच यू हैव टू पे। सो वी हैड आवर इंडियन बफे। मैंने तो यही खाया, इंडियन खाना ही खाया, दाल चावल, बड़ा अच्छा लगा मुझे खा के। और यहाँ से अब हम लोग चले गए हैं जहाँ पर DDLJ का फेम है। यस, यहाँ पे शाहरुख खान और काजोल का कटआउट लगा हुआ है और यहाँ पर भी हमने खूब मस्ती करी और मतलब वी हैड रियल फन। एक्चुअल में स्विट्ज़रलैंड का जो फ़न है ना यहाँ पर इस ठंड में, बर्फ़ में, वो हमने यहाँ पर फुल फ्लेज्ड एंजॉय किया। यहाँ पे हमने डांस भी किया इन फ्रंट ऑफ दिस कटआउट, जो कि मेरे इंस्टा में मैंने पोस्ट किया हुआ है और शॉर्ट्स में भी मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब के, कभी आप ज़रूर देखना उसको। एंड यहाँ पर हमने थोड़ी देर हम रुके बिकॉज हमको ये जो बर्फ़, ये जो पहाड़ है, ये चाहे हमारे इंडिया में भी है लेकिन यहाँ पर जो हमने इसको रियलाइज़ किया, इसको हमने अनुभव किया, ये शायद हम कहीं और नहीं कर पाते। वापसी वही हमारा, वापस से हमने केबल कार किया एंड वहाँ से हम लोग धीरे धीरे चेंज करते हुए नीचे पहुँचे। एंड ये व्यू है। अब हम लेक में नहीं गए बिकॉज़ हमें लग रहा था कि काफ़ी लेट हो जाएगा, सो हम लोग नीचे पहुँचे। नीचे पहुँच के भी एज आई टोल्ड यू कि रोड के साइड से भी झरना या लेक या कनाल कुछ ना कुछ एकदम, और बिल्कुल पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ऐसा कुछ गंदा भी नहीं था। वापसी हमको बस नहीं मिली बिकॉज़ बस का टाइम हो चुका था और हमको जो है 7 PM की हम लोगों का जो है वो ट्रेन है। सो यहाँ से हमने सोचा कि अब बस तो गई और वी हैव ओनली हाफ एन आवर्स टाइम लेफ्ट, सो वी थॉट ऑफ वॉकिंग। हम यहाँ से चलते हुए वापस से जो है एंगलबर्ग की तरफ, स्टेशन की तरफ गए, जबकि टिटलिस से करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ये सफ़र है। बट थ्रू आउट जो हम चले हैं हम थके भी नहीं हैं बिकॉज़ एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट एंड जैसा वेदर है ये आपको थकाएगा ही नहीं, इतना प्लेजेंट है सब कुछ। यहाँ मुझे लगता है लोगों को गुस्सा भी नहीं आता होगा बिकॉज़ गुस्सा करेंगे कैसे, ना गर्मी है, ना चिड़चिड़ापन, ना थकावट। बातों बातों में हम बात करते करते एंगलबर्ग पहुँच गए। यहाँ पर अब थोड़ी देर में हम लोगों का जो है ट्रेन है उसको 7 o'clock आना है एंड फाइनली वो टाइम भी आ गया एंड ट्रेन आई और हम वापस वैसे ही सेम प्रोसेस से एंगलबर्ग, यहाँ से 50 minutes जर्नी टू लुजर्न पहुँचेंगे। वहाँ से हम लोग फिर 1 घंटे की जर्नी है फॉर ज्यूरिख HB, वहाँ पहुँचेंगे एंड वहाँ से फिर से हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के, ट्रैम लेकर के पहुँच जाएंगे टू आवर डेस्टिनेशन, आवर होटल रैडिसन। यहाँ का हर ट्रांसपोर्टेशन ऑन टाइम रहता है, जो टाइम मेंशन्ड होता है उसी टाइम पे वो आपको मिल जाएगा, सो लेट होने का सवाल ही नहीं होता है। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हुए कल फिर मिलूँगी विद अनदर डेस्टिनेशन। तब तक के लिए डू टेक केयर, बाय बाय।